सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। बेसिकली सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है एसएमसी के अंदर, क्योंकि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज हम लोग अलग अलग तरीके से करते हैं और अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। मतलब कि इसके कई टाइप के यूजेस होते हैं मार्केट के अंदर। इसके बारे में आप लोगों को एक प्रॉपर जानकारी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर मैं हर एक टाइप के बारे में जो यूजेस होते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की, वो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा। तो वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखना। और आज भी काफ़ी दिनों के बाद वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इसके पीछे का भी रीजन है गाइस। देखो, मैं फॉरेक्स के अलावा क्रिप्टो के अंदर भी ट्रेड करता हूँ। लाइक क्रिप्टो के अंदर मैं थोड़ा सा स्पॉट ट्रेडिंग करता हूँ, फ्यूचर ट्रेडिंग कम करता हूँ। मतलब कि यहाँ पर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मतलब कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्रिप्टो के अंदर। लाइक ये जो सारे मेरे एसेट हैं, ये सारे जो कोइन है, इसमें मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये मेरा पोर्टफोलियो अभी मैं शो नहीं कर सकता हूँ कितना है, बट मैं क्रिप्टो के अंदर और फोरेक्स के अंदर दोनों के अंदर यहाँ पर मैं ट्रेड करता हूँ। और फोरेक्स सॉरी क्रिप्टो के अंदर अभी मैं एक चीज़ पे स्टडी कर रहा हूँ, एक बहुत ही अच्छी चीज़ है क्रिप्टो के अंदर जिसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ। लाइक उसे हम लोग एयर ड्रॉप बोलते हैं। क्रिप्टो के अंदर एक एयर ड्रॉप होता है, उसके ऊपर मैं स्टडी करूँ, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। लाइक आपके पास अगर मनी नहीं है, आपके पास बैलेंस नहीं, तब भी आप लोग क्रिप्टो के अंदर अच्छे से अर्निंग कर सकते हो, वो भी एयर ड्रॉप के थ्रू। तो जो लोग क्रिप्टो के अंदर ऑलरेडी हैं उनको पता होगा। और यहाँ पर मैं एयर ड्रॉप के लिए एक चैनल भी क्रिएट कर लिया हूँ, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। जो लोग क्रिप्टो के अंदर अभी ट्रेड करें उनको तो पता चल गया होगा कि एयर ड्रॉप क्या होते हैं और कैसे यहाँ से हम लोग अर्निंग करते हैं। तो वो लोग तो ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी आप लोग भी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर मैं जो चीज़ें सीखूंगा स्टडी करके वो सारी चीज़ें शेयर करूंगा। अभी तो मैं यहाँ पर स्टार्ट किया हूँ, जस्ट ये सारी वीडियो में दो चार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। बाकी आगे जैसे मैं स्टडी कंप्लीट करता हूँ एयर ड्रॉप से रिलेटेड, वो सारी स्टडी करने के बाद आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा, और इस चैनल पे तो वीडियो आएंगी। तो आप लोग एयर ड्रॉप से अगर अर्निंग करना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाकी यहाँ पर हम लोग अभी तो बात करेंगे सिर्फ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, जो कि एसएमसी के अंदर आता है। तो अभी जो लॉन्ग टर्म के बाद में यहाँ पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इसका रीज़न यही है कि मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर एयर ड्रॉप के ऊपर। तो जैसे ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज। देखो गाइस, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का जो यूज होता है वो कई टाइप से करते हैं और कई स्ट्रेटजी के बेस पे करते हैं। अब देखो, फर्स्ट जो होता है वो हम लोग क्या करते हैं कि आपने कई बार देखा होगा, आप लोगों ने कई बार नोटिस किया होगा कि मार्केट के अंदर हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार करते हैं, इंड्यूसमेंट मार करते हैं, और मार्केट क्या करती है कि इंड्यूसमेंट स्वीप करने के बाद तुरंत मार्केट ऊपर चली जाती है और अगेन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, और हमें यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं मिलता। हम तो बैठे रहते हैं कि मार्केट हमारे ऑर्डर ब्लॉक को आके टच करे और हम देन यहाँ से अपने ट्रेड को एक्टिव करेंगे। बट मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप किया और ऊपर चली गई। तो इस तरह से हमें कोई एंट्री नहीं मिलती, एक प्रॉपर एंट्री नहीं मिल पाती। तो इस केस में भी हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। एक तो ये हो गई। और सेकंड क्या हो गया कि हम मार्क करते हैं अपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को, इन्वेस्टमेंट को मार्क किया और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, और मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच भी करती है। बट हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि कंफर्मेशन के लिए लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं और लोअर टाइम फ्रेम में हमें एंट्री नहीं मिलती। तो इस केस में भी हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। इस केस में भी हम लोग इसका यूज करके एंट्री ले सकते हैं। तो सेकेंड तो ये हो गया। एंड यहाँ पर हम लोग थर्ड जो होता है वो, अगर हम मार्केट अपने मेजर लो एंड मेजर हाई को स्वीप कर देती है, तब भी हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके उस बेस पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो थर्ड तो ये हो गया। और उसके बाद अगर मार्केट में इसका यूज जो होता है वो सेशंस लिक्विडिटी के बेस पे भी होता है। मतलब कि सेशंस लिक्विडिटी में भी हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये तीन चार टाइप की जो एंट्री होती है वो हम लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके कैच कर सकते हैं, ले सकते हैं मार्केट के अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन्हीं एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। बाकी लाइव चार्ट के ऊपर मैं सेकंड पार्ट में सेकंड वीडियो के ऊपर बताऊंगा। इन सारे एग्जाम्पल को मैं इस ड्राइंग के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगा। बाकी लाइव चार्ट के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट के अंदर आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ही ऊपर चली जाती है। तो हमें ट्रेड कैसे लेनी, कैसे एंट्री आइडेंटिफाई करनी है। तो इस केस में देखो, आप लोगों को कैसे यहाँ पर आपको ट्रेड करनी है। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिलीट करता हूँ ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो कि कैसे ट्रेडिंग करनी है, यहाँ पर कैसे एंट्री लेनी है। देखो, मार्केट में आपने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क किया, इंड्यूसमेंट मार्क किया, आपने ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब आप बैठे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट टच करे, आप ट्रेड करेंगे। बट मार्केट स्वीप करके ऊपर चली जा रही है, तो यहाँ पर आप लोग कैसे यहाँ पर एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आप लोगों को नोटिस करना है
कि जिस कैंडल ने मार्केट में इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, जिस कैंडल ने, आप लोगों को उस कैंडल के हाई एंड लो को यहाँ पर मार्क करके हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट क्या करना है कि जिस कैंडल ने मार्केट में इंड्यूसमेंट को स्वीप किया है, सेकेंड कैंडल क्या करी, उस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करी। प्रॉपर अगर क्लोजिंग होगी तभी ये जो जोन बना है ये हमारा वैलिड होगा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए, अदरवाइज ये हमारा इनवैलिड हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों को देखना है कि सेकंड कैंडल क्या क्लोजिंग कर रही है कि नहीं कर रही। क्लोजिंग कर रही है तो वैलिड जोन, अगर क्लोजिंग नहीं कर रही है तो इनवैलिड जोन, ये आप लोगों को याद रखना है। अब मान लो कि यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग भी कर दिया, सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग भी कर दिया, ठीक है। अब थर्ड कैंडल क्या करे कि मान लो थर्ड कैंडल यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से ओपन हुआ थर्ड कैंडल। अब यहाँ से थर्ड कैंडल यहाँ से ओपन हुआ। अब थर्ड कैंडल अगर यहाँ से ओपन हुआ तो ये हमारा जो जोन है ये तो वैलिड हो गया क्योंकि इसने इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। तो थर्ड कैंडल जैसे ही अगर मार्केट यहाँ से टच करे, मतलब थर्ड कैंडल अगर मार्केट में आके इस वाले जोन को टच करे, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर ट्रेड डाल सकते हो, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर आप लोगों को। यहाँ पर ना तो आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन की जरूरत है और ना ही किसी अदर टाइप की कंफर्मेशन लेने की जरूरत है। जस्ट आप लोग यहाँ से ट्रेड डालो और स्टॉप लॉस इसके नीचे डालो और टारगेट आप अपने हाई के ऊपर डाल के रखो। तो ये ट्रेड आप लोगों की बन जाएगी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। तो इस तरह से आप लोग ट्रेड डाल सकते हो। बट अगर मार्केट में क्या हो कि लाइक यहाँ पर थर्ड कैंडल जो बनी थी, अगर मार्केट में ये जो थर्ड कैंडल बनी है अगर ये टच ना करे अपनी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के जोन को टच ना करे, यहाँ से ऊपर चली जाए, तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो आप लोग क्या करो कि इसी जोन के ऊपर आप लोग यहाँ पर अपना एक ऑर्डर लिमिट डाल के रखो। और क्या करो कि जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद करेक्शन करे तो आप लोग यहाँ पर अपना एक ट्रेड डाल के रखो। जैसे यहाँ से टच करेगी मार्केट, आपका यहाँ पर ट्रेड ओपन होगा और यहाँ से आप लोग अपनी इस वाले हाई के ऊपर अपना टारगेट ले सकते हो, एसएल आप लोग इसके नीचे डाल सकते हो। तो इस केस में आप लोग जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को स्वीप करके ऊपर जाने लगे तो आप लोग ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके। तो फर्स्ट टाइप की तो जो यूजेस होती है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की कुछ इस तरह से होती है। बट यहाँ पर आप लोगों के लिए एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप लोग समझो, उसको क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जिस कैंडल ने स्वीप किया आपने ये इंपॉर्टेंट ये मार्क कर लिया, हाईलाइट कर लिया, बट आपने देखा कि सेकंड कैंडल क्लोजिंग नहीं करी। सेकंड कैंडल क्या करी कि जिस कैंडल ने स्वीप किया उसकी ऊपर क्लोजिंग नहीं करी बॉडी। तो आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हो, क्या ये जोन हमारा वैलिड रहेगा? नहीं, ये इनवैलिड हो जाएगा। बट इसको अभी हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पर भी अभी भी हम लोग यूज कर सकते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का। बट उसके लिए भी अलग रूल होते हैं। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो कि मार्केट ने क्या किया, इसको डिलीट करता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, देखो मार्केट ने क्या किया कि स्विप किया। अब ये कैंडल हमारी क्या होगी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए हम कंसीडर करेंगे, सिर्फ कंसीडर करेंगे। बट क्या करेंगे कि अगर ये कैंडल क्लोज नहीं की, इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, इस कैंडल के हाई के नीचे क्लोजिंग कर दी, तो ये जो जोन बना था ये तो इनवैलिड हो जाएगा। बट इस जोन को हम लोग क्या कर देंगे, इस कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर देंगे। बट ये जो जोन शिफ्ट किया है अभी ये भी हमारा क्या है कि इनवैलिड ही है, अभी ये कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि ये हमारा वैलिड जोन बना है कि नहीं। इसको वैलिड होने के लिए क्या होगा कि जो थर्ड कैंडल बनेगी वो इसके ऊपर क्लोजिंग करे, लाइक कुछ इस तरह से। मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर बताता हूँ। देखो इस तरह से अगर मार्केट में ये वाली कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगी तो ये जो जोन बना है अभी हमारा, ये वाला जोन, ये हमारा जोन क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा कुछ इस लेवल पे। एक मिनट, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करता हूँ। देखो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो कि मार्केट में अगर इस कैंडल ने स्वीप किया, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं की मार्केट ने, सेकंड कैंडल ने, तो अपने जोन को शिफ्ट करो। बट उसके लिए आप लोगों को रूल अप्लाई करना है कि थर्ड कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग करे प्रॉपर तरीके से। तो आप लोगों की जो ये जोन है ये वैलिड हो जाएगी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के लिए। अब यहाँ से मार्केट में क्या हो कि सेकंड कैंडल यहाँ से अगर ओपन हो रही है, इसको टच करिए तो आप लोग डायरेक्ट ट्रेड यहाँ से डाल दो। बट आप लोगों को एसएल इसके नीचे नहीं डालना है, आपको एसएल इसके नीचे ही रखना है क्योंकि ये एक्चुअल कैंडल है जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है। तो इसके नीचे ही आप लोग एसएल डालना और टारगेट आप लोग इसके ऊपर ले सकते हो अपने हाई के ऊपर। तो इस तरह से आप लोग सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके यहाँ पर आप लोग एंट्री आइडेंटिफाई कर सकते हो। जब भी आप लोगों को मार्केट के अंदर ऐसा सीन मिले, ऐसा सिनेरियो मिले, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब सेकेंड हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर जब भी मार्केट क्या करती है कि हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है और हम लोग सिंगल सॉरी लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और चौक बोस के बेस पे ट्रेड लेते हैं, बट वहाँ पर हमें चौक बोस के बेस पे ट्रेड नहीं मिलती। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर कैसे आप लोग कैसे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो, देखो इसके लिए आप लोगों को सबसे पहले तो स्ट्रक्चर की आइडेंटिफाई करनी है, अपने इंड्यूसमेंट वगैरह को सबको मार्क कर लेना है अच्छे से। और उसके बाद आप लोगों को क्या देखना है कि जब भी मार्केट क्या करे कि अपने ऑर्डर ब्लॉक को टच करे,
तो जब भी मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करी तो आप लोग को ये देखना है कि जिस कैंडल ने टच किया उस कैंडल ने क्या अपने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है, मतलब कि अपने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है कि नहीं किया है। इतना अगर आपने नोटिस कर लिया, अगर आपने इतना आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक वाली जोन है वो आप अच्छे से यहाँ पर आइडेंटिफाई कर पाओगे। बट क्या है कि अब क्या देखना है कि आपकी जो ऑर्डर ब्लॉक थी उसको टच जिस कैंडल ने किया, क्या उस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो को स्वीप किया है कि नहीं। लाइक यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इसने प्रॉपर यहाँ पर स्वीप किया, ठीक है। तो जिस कैंडल ने स्वीप किया हम लोग क्या करेंगे, उसी कैंडल को अपना सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। बट इसको कंफर्म करने के लिए अभी हमें क्या देखना है कि जो कैंडल ने स्वीप किया है उस कैंडल के ऊपर हमें सेकंड कैंडल का क्लोजिंग भी देखना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें भी आप लोग याद करके रखना। ऐसा नहीं कि जिस कैंडल ने स्वीप किया आपने सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया और जैसे ही मार्केट टच करी इस ऑर्डर ब्लॉक को आपने यहाँ पर ट्रेड कर लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको ये भी देखना है साथ ही साथ कि सेकंड कैंडल क्या है, इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको भी याद करके रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। अब इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, एससीओ भी हो गया हमारा। अब इसके बाद हम लोगों को क्या देखना है कि सेकंड कैंडल ने क्लोजिंग कर दिया, ये वैलिड जोन हो गया एससीओ के लिए। अब थर्ड कैंडल अगर यहाँ से आती है, मतलब कि इसको आके टच कर रही है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड डाल दो, कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं, कोई लोअर टाइम फ्रेम की जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट ट्रेड डाल दो। बस आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि जो स्टॉप लॉस है यहाँ पर इसके नीचे डालो और टारगेट अपना सिर्फ अपने मेजर हाई के ऊपर रखना, ये टारगेट रखना और आप लोग यहाँ से अपना ट्रेड एक्टिव कर सकते हो। सो इस तरह से जब भी आप लोगों को सिनेरियो दिखे और आप लोगों को लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होने के बाद कोई भी कंफर्मेशन ना मिले ट्रेड करने के लिए, एंट्री करने के लिए, तो आप लोग ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करके सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कर सकते हो। अब मान लो कि यहाँ से थर्ड कैंडल ने टच नहीं किया, तो आप लोग यहाँ पर क्या करो कि ऑर्डर लिमिट डाल दो इस जोन के ऊपर। और जब भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के बाद करेक्शन करती है तो आप लोगों की जो एंट्री रहेगी यहाँ पर एक्टिव हो जाएगी और आप लोगों का जो एसएल रहेगा यहाँ पर रहेगा, टारगेट आपका मेजर हाई रहेगा। तो इस तरह से आप लोग ऑर्डर ब्लॉक पे जब मार्केट टच करे, आपके लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन ना मिले एंट्री के लिए, तो इस तरह से आप लोग सिंगल कैंडल का यूज करके ट्रेड एंट्री यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हो। सो ये तो हो गई सेकंड टाइप की यूजेस हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक की। बाकी आप लोग देखो तो यहाँ पर जो ये मेजर लो है, अगर मार्केट यहाँ से इसको स्वीप कर रही है तो यहाँ पर भी आप लोग वही रूल अप्लाई कर सकते हो, मतलब कि मेजर हाई एंड लो स्वीप हो रहे हैं तो आप लोगों को वही रूल अप्लाई करने हैं। मान लो कि ये कैंडल ने स्वीप किया तो ये कैंडल हमारी जोन होगी, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई तो ये हमारी वैलिड जोन होगी और उसके बाद थर्ड कैंडल अगर इसको टच करी तो यहाँ से आप लोगों की ट्रेड बन जाएगी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी अपने इंटर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिंगल कैंडल के बेस पे। सो ये कुछ दो तीन टाइप हो गई। अब हमें यहाँ पर देखना है सिंगल कैंडल का यूज हमें सेशंस लिक्विडिटी के बेस पे कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो सिंगल कैंडल का यूज हम लोग सेशंस लिक्विडिटी में कैसे कर सकते हैं। देखो सेशंस लिक्विडिटी में हमारे जो तीन जो मेजर सेशंस होते हैं वो होते हैं एशियन सेशंस, लंदन एंड न्यूयॉर्क। लिक्विडिटी के बेस पे सेशंस लिक्विडिटी में हमारे तीन ही मेजर सेशन होते हैं, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना है। मान लो कि मार्केट ने यहाँ पर स्टार्टिंग किया, अपना एशियन सेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पर आके एक लो लगाया और यहाँ पर आने के बाद ये क्लोज हुई। अब देखो जब भी सेकंड कोई सेशन से स्टार्ट होता है तो उसके बीच में थोड़े समय के लिए गैप होता है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया सेशंस एशियन सेशंस में, उसके बाद लंदन सेशंस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर जैसी एक सेशंस क्लोज होता है तो आपको क्या देखना है कि उसके हाई एंड लो को मार्क करके रखना है, उसको हाईलाइट कर लेना है। कोई सा भी सेशंस हो, आपका लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, एशियन हो गया, आप लोग कोई सा भी सेशंस देख लो जो क्लोज हो रहा है उसका हाई एंड लो यहाँ से इसे मार्क कर लो कुछ इस तरह से। और आप लोगों को देखना है कि मार्केट में एशियन सेशंस का हाई एंड लो स्वीप कहाँ पर हो रहा है। मान लो कि ये हाई था, मार्केट ने इसको स्वीप नहीं किया तो यहाँ पर हमें सिंगल कैंडल का यूज नहीं करना है। अब मार्केट नीचे करेक्शन किया और इसने क्या किया कि इस एशियन सेशंस के लो को यहाँ पर स्वीप कर दिया, तो यहाँ से हमारी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यूज होगी। अब वो कैसे होगी कि मान लो कि यहाँ पर इस कैंडल ने स्वीप किया तो इसी कैंडल को हम लोग क्या करेंगे एज ए अपना जोन मार्क करेंगे। अब इसको वैलिड होने के लिए जो कैंडल है इसके ऊपर क्लोजिंग करिए तो वैलिड हो जाएगा। तो इस कैंडल ने यहाँ पर इसके ऊपर क्लोजिंग की, ये वैलिड जोन हो गया। अब मान लो कि यहाँ पर ये जो कैंडल है, ये कैंडल, सॉरी यहाँ पर इसको मैं अनलॉक करता हूँ, इसको अगर यहाँ से मार्केट ने टच कर दिया तो यहाँ से ही आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी, यहीं से आपकी ट्रेड एक्टिव हो जाएगी सेशंस लिक्विडिटी के बेस पे सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके। और मान लो कि यहाँ से ये ऊपर चली गई, यहाँ से टच नहीं किया ऊपर गई, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखना है कि ये जो जोन था इसको हम लोग आगे कर लेंगे। और जब भी मार्केट में ये कैंडल आके इसको टच करती है, करेक्शन करके अगर मार्केट यहाँ से इसको टच करिए
तो भी यहाँ पर हम लोग ट्रेड ले सकते हैं सेशंस के बेस पे और सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बेस पे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करके जो ट्रेड होते हैं हम लोग उसको कैच कर लेते हैं, मतलब कि जो ट्रेड मिस होने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज करते हैं। बट सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का जब भी हम लोग यूज करते हैं तो थोड़ा सा वहाँ पर रिस्की होता है, मतलब कि हमारे एसएल भी उड़ने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा रिस्की होता है, बट जो ट्रेड होते हैं ना वो प्रॉपर तरीके से मिलते रहते हैं, मिस नहीं होते हैं। सो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का जो यूज होता है, दो तीन चार टाइप के यूजेस हम लोग कर सकते हैं अलग अलग स्ट्रेटजी पे, अलग अलग बेस पे। तो कुछ इस तरह से आप लोग भी यूज करके अपने ट्रेड को आइडेंटिफाई कर सकते हो, अपने एंट्री को ले सकते हो, मिस होने से बचा सकते हो। बट ऐसा लुड़ने के चांस होते हैं, मैं यहाँ पर बोलूँगा ऐसा लुड़ने के चांस होते हैं। सो आई होप कि आप लोगों को ये सारे रूल, ये सारी स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी कि सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक का यूज कैसे करते हैं, कैसे हम लोग किस टाइप का यूज़ करके किस टाइप से एंट्री लेते हैं। होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना। एंड आप लोगों को अगर एसएमसी का एक सीरीज चाहिए, मतलब कि ए टू जेड में आप लोगों को पूरी कॉन्सेप्ट चाहिए एसएमसी की, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एस या नो में जवाब दे सकते हो। अगर पॉजिटिव कमेंट आया तो मैं ट्राई करूँगा एक पूरी सीरीज लाने की आप लोगों के लिए। तो फटाफट से मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, यस या नो में जवाब दे देना, मैं समझ जाऊँगा। पॉजिटिव अगर आया कमेंट तो मैं ट्राई करूँगा ए टू जेड एसएमसी की जितनी भी पार्ट होते हैं वो सारी ट्राई करूँगा कि अपलोड करूँ। तो फटाफट से कमेंट कर देना। एंड जो मैं अभी स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, मतलब कि क्रिप्टो मार्केट में एयर ड्रॉप के स्ट्रेटजी के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो जैसे मैं पूरी तरीके से सीख जाऊँगा, मतलब कि स्टडी तो मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी है, बस थोड़ा बहुत और मैं कॉन्फिडेंस लाना चाहता हूँ इसके ऊपर। देखो इसके थ्रू मैंने अर्निंग की, अब 2-3 महीने के अंदर मैंने ऑलमोस्ट 2 ढाई लाख रुपए कमाए इससे, मैंने एयर ड्रॉप के थ्रू बिना इन्वेस्टमेंट के, मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं थी, रिस्क बिल्कुल भी नहीं था, 1% भी रिस्क नहीं था। और 2 ढाई लाख की अर्निंग मैंने 2-3 महीने में ही की एयर ड्रॉप के थ्रू। सो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रूफ दिखाऊं तो जो लोग क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हैं उनको पता होगा कि मेटामास्क एक डिसेंट्रलाइज हमारा एक वॉलेट होता है, उसके ऊपर हम लोग, उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने एसेट को, अपने कोइन को यहाँ पर सेव करके रख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक मेरा वॉलेट है जिसके अंदर आप लोग देखोगे तो ये एक ETH ईथरपाई करके एक टोकन है, 175 टोकन है जिसकी वैल्यू अभी $1027 है। ऑलमोस्ट यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे फ्री मिले थे। अगर मैं आपको यहाँ पर सर्च करके दिखाऊँ ETH, ये एक प्लेटफॉर्म होता है हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर जिसके अंदर हम लोग सारे एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये एक हमारी टोकन है, देखो ईथरफाई करके ये हमारा एक टोकन है जो मैंने क्लेम किया था फ्री में एयर ड्रॉप के थ्रू। ईथरफाई ये हमारा एक टोकन है जिसकी एक क्वीन की वैल्यू $5.8 है, मतलब कि एक क्वीन। और मेरे पास कितनी 175, मैं अगर यहाँ पर कन्वर्ट करके दिखाऊँ 175 मुझे यहाँ पर फ्री में मिले थे, जो कि $1020 ये मुझे फ्री मिले थे। सो इस तरह से गाइस आप लोग क्रिप्टो मार्केट के अंदर एयर ड्रॉप के थ्रू भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं बोलूँगा फॉरेक्स से बहुत ही बेटर चीज़ है, बट इसके लिए पेशेंस और इसके लिए टाइम और एक प्रॉपर पीसी लैपटॉप होना चाहिए इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों के पास है तो आप लोग बने रहो मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा क्योंकि मुझे बहुत ही बेटर लगा। सो यही सारी चीज़ें गाइस मैं भी सीख रहा हूँ, थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। सो होप कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बताया सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक के बारे में, होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बाकी जो एग्जाम्पल होगा लाइव चार्ट के ऊपर वो मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगा, अगले वीडियो में कैसे आपको अप्लाई करने हैं लाइव चार्ट के ऊपर वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। सो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।